नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना पवन सिहाग एक बार से फिर आपका तक्षशिला 2020 लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, महज 20 मिनट में जिला करवाने का, इस क्रम में हम पहले ही हिसार को डिस्कशन कर चुके हैं और फतेहाबाद पे भी आपको वीडियो दे चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है रोहतक जिला। क्योंकि रोहतक को जब हम देखते हैं, अनेक क्वेश्चन यहां से बनते हैं। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, पूरा भंडार रखा हुआ आपके सामने। ओके, तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं कि रोहतक से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले स्थापना की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर 1966, यानी जिस वक्त हरियाणा बना था उसी वक्त रोहतक जिला भी बना था। ओके, अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना देखने को मिलता है? 1745 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। यदि रोहतक के लिंगानुपात की बात की जाए, यानी यहां पे कितनी लड़कियां हैं 1000 लड़कों के कंपैरिजन में, तो यहां पे 868 लिंगानुपात देखने को मिलता है। यदि साक्षरता की बात करूं मैं, यानी यहां पे एजुकेशन लेवल क्या है, तो साक्षरता यहां पे कितनी है? 80.4% देखने को मिलेगी। यदि 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 10,58,683 यहां की जनसंख्या देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा हरियाणा की राजनीतिक राजधानी का दर्जा किसको दिया गया है? रोहतक को दिया गया है, क्योंकि अनेक बड़े बड़े राजनेता यहां से निकल के आए, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, चाहे वो चौधरी छोटू राम जी की बात हो। यदि इसके शहर की बात करें तो शहर क्या है? ये एक नगर निगम के रूप में स्थापित है। इसका जो नाम है, राजा रोहतास के नाम पे रोहतक का नाम रखा गया है। ओके, यदि इसके मुख्यालय की मैं बात करूं कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो एक महेंद्रगढ़ को छोड़ के जो भी जिला है, चाहे वो सिरसा है, हिसार है, रोहतक है, भिवानी है, उनका मुख्यालय वही शहर रहेगा जो इसका नाम है। यानी कि रोहतक का मुख्यालय क्या रहने वाला है? प्रॉपर रोहतक इसका मुख्यालय रहेगा। इसके अलावा इसको क्या है? एजुकेशन का हब बोला जाता है। एजुकेशन का हब क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे IIMs, इस तरह के दूसरे मेडिकल कॉलेज और दूसरे इंस्टीट्यूट होने के कारण इसको एजुकेशन हब का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा शुगर सिटी भी बोला जाता है। और वैसे भी रोहतक की उपजाऊ भूमि है और वहां पे गन्ने का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा होता है। यदि रोहतक का वर्णन की बात करें तो नकुल दिग्विजय जो हमारे पास ग्रंथ है, उसके अंदर क्या है? रोहतक का वर्णन मिलता है। और इसके अंदर मतमयूर लोग, कौन से? मतमयूर लोगों का भी जिक्र मिलता है कि रोहतक में कौन से लोग निवास करते थे, तो मतमयूर लोग यहां पे निवास करते थे। इसके अलावा बात करूं तो प्रथम विश्व युद्ध में, यानी कि जो 1914 से लेके 18 में हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा सैनिक भी कहां से गए थे? हरियाणा से, रोहतक जिले से सैनिक गए थे। महाभारत काल की बात करें तो रोहतिका शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रोहतक से लिया जाता है। इसके अलावा ये वो जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है? हरियाणा के ही दूसरे जिले आपको देखने को मिलेंगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद 1887 में कांग्रेस की यहां पे शाखा आ गई थी। और कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाते हैं? ओवरऑल AU ह्यूम्स को जाता है। 8 अक्टूबर 1920 यहां पे क्या है? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, देखिए बड़े बड़े जो नेता है, क्योंकि इस वक्त के महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता थे और मोहम्मद अली या मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त के एक बड़े कदावर नेता थे। ये रोहतक आने का काम किया था। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार भी सबसे पहले हरियाणा में कहा हुआ था? रोहतक जिले में ही हुआ था। फरवरी 1921 यहां पे क्या है? वैश्य हाई स्कूल की नींव किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने आके इसकी नींव रखने का काम किया था। इसके अलावा 1926 में स्टॉप करना एक मिनट।
इसके अलावा क्या है, 1926 में इंटरमीडिएट स्तर का कॉलेज की स्थापना भी रोहतक में हो गई थी, और यह हरियाणा का पहला कॉलेज भी माना जाता है जिसको 1926 के अंदर बनाया गया था। 1955 में जब सीमा निर्धारण आयोग बना था, यानी हरियाणा पंजाब को जब अलग करना था, जो आयोग बनाया गया था वो आयोग सबसे पहले कहां आया था, रोहतक में ही आया था। यहीं से इसकी कार्यविधि शुरू हुई थी। 8 मई 1976 को यहां पे आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। ओके, इसके अलावा क्या है, यहां पे जो रवेदार चूना है, पत्थर है, यह आपको मुख्य रूप से रोहतक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सोरी मार्केट है, यह भी रोहतक के अंदर स्टेबल की गई है। इसके अलावा पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चलाई गई थी, और 21 जून 2019 को योग दिवस भी कहां मनाया गया था, रोहतक जिले में मनाया गया था। इसके अलावा इसके कुछ प्रमुख शहरों की बात कर ले तो सांपला, कलानौर, महम, अस्तंबोर और लाखन मांजरा इसके प्रमुख शहर रहेंगे। यदि इसके तहसीलों की बात की जाए तो रोहतक खुद एक तहसील है, कलानौर इसकी दूसरी तहसील है, इसके अलावा सांपला और महम ये मुख्य रूप से इसकी क्या है, तहसीलें हैं। और उप तहसील की बात की जाए तो लाखन मांजरा इसकी क्या रहेगी, उप तहसील रहेगी, जहां पे गुरुद्वारा भी देखने को मिलेगा, जहां गुरु तेग बहादुर जी रुकेंगे। यदि नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 352 और नेशनल हाईवे नंबर 9 मुख्य रूप से रोहतक में से गुजरते हैं। इसके अलावा यहां पे क्या है, एशियन पेंट जो है और गज्जक और रेवड़ी, इनके लिए इसको मशहूर माना जाता है पूरे के पूरे हरियाणा में। देखिए, रेवड़ी और गज्जक यहां की बड़ी प्रसिद्ध है, और जो एशियन पेंट आता है वो भी कहां से बनता है, रोहतक जिले में बनता है। इसके अलावा जो रोहतक के लोग हैं ये खेलकूद के बड़े शौकीन हैं, स्पोर्ट्स में, आर्मी में काफी ज्यादा देखे जाते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी जो है ये भी कहां पे बनाई गई है, रोहतक जिले में बनाई गई है। और फिल्म और टेलीविजन संस्थान, हरियाणा का फिल्म व टेलीविजन संस्थान भी कहां पे है, रोहतक जिले में बनाया गया है। इसके अलावा जो फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी कहां पे है, रोहतक जिले में देखने को मिलेगा। हरियाणा की पहली फ्रेंडली ट्रेन जो है, रैली, पहली फ्रेंडली रैली भी कहां की गई थी, रोहतक जिले में की गई थी। और फसलों के उत्पादन में बात करें तो ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, रोहतक जिले में होगा। इसके अलावा जो सर्जरी में, मेडिकल में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उपकरण जो यूज किए जाते हैं, उनका भी उत्पादन कहां पे होता है, रोहतक में होता है। जो सीजर होती है, ये दूसरी चीजें। इसके अलावा बास्केटबॉल अकादमी भी कहां पे है, रोहतक के अंदर देखने को मिलेगी। जब पत्र और पत्रिकाओं की बात आती है तो देखिए, हरियाणा में या पूरे भारत में कई हजारों हर दिन पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। उनमें से एक हरी भूमि 1996 में कहां से प्रकाशित होना शुरू हुई थी, रोहतक से शुरू हुई थी। इसके अलावा गन्ने के ज्यादा उत्पादन के कारण 1991 के अंदर यहां पे शुगर मिल की स्थापना भी की गई थी। यदि खेल स्टेडियमों पे नजर डालें, क्योंकि यहां से बहुत बड़े बड़े प्लेयर, कई गोल्ड मेडलिस्ट हरियाणा ने दिए हैं, तो उसमें रोहतक का अहम स्थान है और उनका श्रेय इन स्टेडियम्स को भी जाता है। तो राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक में देखने को मिलेगा, चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम ये भी रोहतक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अग्रसेन खेल स्टेडियम रोहतक में है, और चौधरी छोटूराम खेल स्टेडियम ये भी कहां पे है, रोहतक में बनाया गया है। इसके अलावा 1824 में ब्रिटिश सरकार ने इसको अपना मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया था। यह किसी समय में ब्रिटिश सरकार का मुख्यालय भी रह चुका है। इसके अलावा यहां के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों पे नजर डाल लेते हैं, और जब प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात हो हरियाणा की तो सबसे बड़ा नाम जो चौधरी छोटूराम, किसानों के मसीहा, विकास पुरुष, और भाखड़ा नेंगल डैम के जिनको जन्मदाता माना जाता है, उनका जिक्र करते हैं। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला गांव में हुआ था।
यदि इनके एजुकेशन की बात की जाए तो सेंट स्टीफन कॉलेज से इन्होंने बीए की थी और ये दिल्ली के अंदर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छोटू राम ने अपनी कानून की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी, तो वो की थी आगरा से, यानी कि कानून के विशेषज्ञ थे। उनके बाद इन्होंने 1916 में जाट गजट का प्रकाशन किया जो कि उर्दू में था। 1920 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, इस आंदोलन का बहिष्कार करने का काम इन्होंने किया था। 1923 में इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था या इसकी स्थापना की थी। इसके बाद 1924 में इन्होंने जमींदारा लीग की स्थापना की थी। 1927 में सरकार द्वारा इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी और सही इसके 10 साल बाद 1937 में इनको सर की उपाधि से नवाजा गया था, इसीलिए हम सर छोटू राम भी इनको बोलते हैं। 1938 के अंदर इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। जब अंग्रेजी सरकार की जुल्म बढ़ने लगे और भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम बढ़ने लगा, तो इस समय 1942 का समय था जब छोटू राम जी ने अपनी जो उपाधियां, चाहे वो उनको राय बहादुर की दी गई हो, चाहे वो सर की उपाधि दी गई हो, दोनों की दोनों उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। और 9 अक्टूबर 2018 को माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 64 फीट ऊंची इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था रोहतक के अंदर। ओके, इसके बाद बात कर ले तो पंडित नेकीराम का जिक्र आता है। देखिए इनका जो गांव है कलंगा गांव, ये आज भिवानी में देखने को मिलता है, पर किसी समय ये रोहतक का पार्ट रह चुका है, तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। 4 सितंबर 1887 को कलंगा गांव के अंदर पंडित नेकीराम जी का जन्म हुआ था और 1930 में इन्होंने संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया था। एक क्रांतिकारी पत्रिका थी ये, और 8 जून 1556 में इनकी क्या है, मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा का संबंध भी कहां से है, रोहतक जिले से देखने को मिलेगा। 1947 को शांघी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। देखिए साथियों, 20 मिनट का टारगेट रखा है, तो थोड़ा सा मैं जल्दी से करवा रहा हूं। हर एक जो महापुरुष रहा है, चाहे वो चौधरी छोटू राम रहे हो या अन्य रहे हो, इनके ऊपर आपको हर एक पे एक अलग वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगी। इसके अलावा रणदीप हुड्डा जो कि जसिया गांव से संबंध रखते हैं और फिल्म अभिनेता के रूप में ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो भरत सिंह है, अनुराधा बेनीवाल, अशोक घई, सुभाष घई, अश्विनी चोपड़ा जो कि फिल्मों में काम कर चुके हैं। या सुभाष घई की बात की जाए तो ये फिल्म निर्माता के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। इसके अलावा पहलवान अशोक गर्ग का जिक्र आता है जब रोहतक का जिक्र करते हैं, और स्वामी इंद्रेश्वर जो कि एक समाज सेवी के रूप में काम कर चुके हैं। इन्होंने समाज की कुरीतियों को सुधारने में अहम योगदान दिया है। इसके अलावा पूजा बत्रा और जेपी कौशिक, मुख्य रूप से देखिए जेपी कौशिक के बारे में पूछा जा चुका है कि इनका संबंध कहां से रहा है, तो इनका संबंध कहां से रहा है, रोहतक से रहा है। इसके अलावा साक्षी मलिक जिनका जन्म 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव के अंदर हुआ था। 2017 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उनमें भारत को कांस्य दिलाने का काम किया था, और 2018 में CWC में इन्होंने भारत को कांस्य दिलाने का काम किया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं ममता खरब की, जिनको कि गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने CWC में हॉकी के अंदर स्वर्ण पदक दिलाने का काम किया था। यदि यूनिवर्सिटियों पे नजर डाली जाए रोहतक की कि रोहतक में कौन कौन सी मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी है, तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जिसको कि 2012 में बनाया गया था, और MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जिसको कि 1976 के अंदर बनाया गया था। इसके अलावा IIM जिसको कि 2010 में बनाया गया था, और PGI MS जिसको कि 1960 में स्थापित किया गया था। यदि रोहतक के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो बाबा मस्तनाथ जी का मेला अस्तंबोर के अंदर लगता है, शिवजी का मेला, बाबा गलतीनाथ का
मेला और जमुना दास और बूढ़ा दास का मेला यहां पे लगता है। इसके अलावा यहां पे भीमेश्वरी देवी का मेला और होली मोहल्ला का महोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि लाखन माजरा में। यदि यहां पे गुरुद्वारों पे नजर डाली जाए तो गुरुद्वारों में मुख्य रूप से गुरुद्वारा बगला साहिब और गुरुद्वारा लाखन माजरा देखने को मिलता है। और ये सिखों के लिए बड़ा ही पवित्र गुरुद्वारा है, क्योंकि इनका संबंध सिखों के गुरु तेग बहादुर जी के साथ जुड़ता है, जो कि दिल्ली शहीदी देने जाते वक्त यहां पे रुके थे। इसके अलावा यहां पे मस्जिद की बात की जाए तो दिन्नी मस्जिद, लाल मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद यहां पे मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ यहां के पर्यटन स्थलों की, कि यहां पे कौन कौन से पर्यटन स्थल है। यहां पे एक चिड़ियाघर है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा है। 1986 के अंदर इसको बनाया गया था। इसके अलावा तिलियार झील, गौकर्ण तालाब, अस्तंबोर का मठ, जिसको कि नाथ संप्रदाय के चौरंगी नाथ जी ने बनवाया था, और इनका जो पुनर्निर्माण करने का काम किसने किया था? बाबा मस्तनाथ जी ने किया था। और ये गोरखनाथ जी के संप्रदाय से संबंध रखते हैं। इसके अलावा यहां पे मैना पार्क, नौरंग और काला हिरण उद्यान यहां पे देखने को मिलता है। रोहतक के अंदर जो कि एक अहम स्थान रखता है महम, इसके अंदर एक बावड़ी है जिसको महम की बावड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसको कि 1656 में शुद्धोधन कलाल द्वारा बनवाया गया था। और यहीं पे ज्ञानी चोर की गुफा भी है, और इसी महम में 24 का चबूतरा या 24 गांव का चबूतरा है, जहां पे खाम पंचायत का आयोजन होता है। ओके, इसके अलावा अगर यहां पे बात करें तो मोहनबाड़ी से उत्तर गुप्तकालीन विष्णु भगवान की प्रतिमा मिली है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की भी प्रतिमा यहां से बरामद की गई है। यदि अन्य चीजों की बात करें जैसे कि खोखरा कोटा, तो यहां पे शुंग व कुषाण कालीन लाल पत्थर की बनी हुई प्रतिमाएं पाई गई है। इसके अलावा यहां पे क्या है, बोहर माजरा में मुद्रा बनाने के सांचे, देखिए जो सिक्के बनाए जाते हैं इनको बनाने के लिए सांचों की आवश्यकता होती है, तो वो सांचे कहां पाए गए हैं? बोहर माजरा में पाए गए हैं। इसके अलावा खोखरा कोटा जो जगह है, यहां पे इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के देखने को मिले हैं। इसके अलावा अस्तलबोर में भगवान बलराम जी की प्रतिमा पाई गई है। प्रॉपर रोहतक की बात करें तो यहां पे गुप्तकालीन मुद्राएं, कुषाण का शैली का एक द्वार स्तंभ और युद्धकालीन सांचे मुख्य रूप से रोहतक के अंदर पाए गए। इसके अलावा कुछ छोटी चीजों की और बात कर लेते हैं। यदि रोहतक के पिन कोड की बात करें तो 124,001 यहां का पिन कोड रहेगा। और इसके टच में लगने वाले जिलों की बात करें, जैसा कि हमने कहा ये किसी राज्य को नहीं छूता, तो जिलों को तो छूता होगा, तो इसके एक तरफ जींद, एक तरफ सोनीपत, भिवानी और झज्जर मुख्य रूप से इसको टच करते हैं। और यहां पे पश्चिम यमुना नहर जो है मुख्य रूप से यहां पे सिंचाई का काम करती है। तो देखिए साथियों, जितना डाटा हो सका आपको 15-20 मिनट में देने की हमने कोशिश की। उम्मीद करूंगा कि जितना डाटा मैंने करवाया है यहां पे उसको आपने कॉपी के ऊपर जरूर नोट कर लेंगे। एक बार मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। और लगभग यहीं से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं, और कुछ बेसिक चीजें अगर यहां से रह गई है, हालांकि कुछ चीजों को थोड़ा डिटेल में कराने की आवश्यकता थी, तो डिटेल में इनके ऊपर अलग से वीडियो बन जाएगा, आपको बहुत जल्द आपके सामने होगा। और उम्मीद करूंगा कि इस साल आप अपना सिलेक्शन नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।